बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत यूसीसी के तहत अब सरकारी इदारों तक सरकार पहुंच रही है और इसीलिए इसकी काफ़ी ज़्यादा मुखालफत भी हो रही थी पूरे मुल्क के अंदर जब कानून नाफिज किया गया था या किया जा रहा है। तो उत्तराखंड पहली स्टेट बनी है जहां पर रफ्ता रफ्ता ही सही अब इस यूसीसी को नाफिजुल अमल किया जा रहा है। और ताज़ा जो फरमान जारी हुआ है वो मेरे लिए भी हैरान कुन है। और उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उसमें स्कूलों के अंदर गीता को यकसा सिविल कोड जिसको आप कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके तहत गीता पढ़ाई जाए। और पढ़ने का तो एक प्रोसेस, लेकिन गीता के कुछ लोग जैसे हम कहते हैं कि इसकी कुछ वर्सेस वो पढ़ी जानी चाहिए। और जुमे को इस सिलसिले में या फ्राइडे को जो ऑर्डर जारी हुआ जिसमें दो अहम जो पॉलिसी पहलू हैं उनको उजागर करते हुए कहा कि रियासती जो सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ है और कानूनी इस्लाहत है इस पर मजबूती के साथ हुकूमत आगे बढ़ रही है। और कुर्गिश्तर में एक प्रोग्राम से ख़िताब के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ़ कर दिया कि उत्तराखंड सरकार ने रियासत के तमाम स्कूलों में रोज़ाना भगवद गीता के श्लोकों के पाठ को लाजमी करार दे दिया है। यानी सुबह जब प्रेयर्स होती हैं और तब ये भगवद गीता के श्लोक पढ़े जाएंगे। और इस इक़दाम का मकसद कम उम्री से ही जो स्टूडेंट्स हैं इखलाकी इक़दार और इसके अलावा नज़्म ज़ब्त और सकाफ़ती आगाही को फ़रोग़ देना है, जो ऑर्डर में लिखा है और बातें कही गई है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क़यादत में ये फ़ैसला लिया गया जिनकी तवज्जो सकाफ़ती विरसे, तालीमी इस्लाहात और अक़दार पर मबनी है। यानी कल्चर, रिलीजियस जो मजहबी इस्लाहात हैं और मजहबी ग्रंथ नहीं बल्कि अब्दी हिकमत का ख़जाना है। गीता महज एक मजहबी ग्रंथ नहीं, अब्दी हिकमत का ख़जाना इसलिए पढ़ा जा रहा है। ये चीफ़ मिनिस्टर साहब के वर्ड है और सही तर्ज़ अमल की रहनुमाई हो। साथ साथ यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की इसे अपनी इंतज़ामिया की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक करार दे रहे हैं। और भारत में या आज़ाद हिंदुस्तान में पहली ऐसी स्टेट बनी है जहाँ पर ये काम हुआ है। जनवरी में ये सिलसिला नाफिज हुआ था। 3 तलाक़ वाला मामला था, शादी, तलाक़, विरासत और ख़ानदानी मामलात से मुतल्लिक़ फिर बहुत ज़्यादा काम हुकूमत के मुताबिक किया गया। इसको तरक्की पसंद इस्लाहत का या तब्दीलियों का ज़िक्र तो किया जा रहा, मगर इसी पर अरशद मदनी ने कहा कि वो मुर्दा कौम है जो किसी मामले पर झुक जाए, और हवाला इस बात का दे रहे थे कि आप इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिएगा किसी स्कूल के अंदर कहीं नमाज वाली वीडियो कोई वायरल हो गई, मैं सिर्फ उन लोगों को याद दिला रहा हूँ जो दोहरा मयार, दोहरा चरित्र या डबल स्टैंडर्ड वाली बातें करते हैं। कहीं पर उर्दू में दुआ पढ़ाई जाए, मजहबी नहीं, सिर्फ उर्दू में, ज़बान की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी लोगों को तकलीफ़ होती है। तो बहरहाल हिंदुत्व के या अखंड भारत के या यूसीसी के ज़रिए एक ज़बरदस्ती की वो कोशिश, मजहबी किताबें आप पढ़ाइए, खुलकर पढ़ाइए, एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कीजिएगा और ये कह दीजिएगा कि जो पढ़ना चाह रहा है यू कैन गो फॉर दिस, ऑप्ट 1 or 2 वेदर राइट और लेफ्ट, मगर ये नहीं कर सकते कि आप हर बात में। और यही क्या, जब यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है तो क्या ये कहा जाएगा कि मुस्लिम बच्चों को कुरान, सिख बच्चों को ग्रंथ और इस तरीके से बाइबल के श्लोक या वर्सेस पढ़ाने का ज़िम्मा स्कूलों को दिया जाएगा? क्या इस तरह का फरमान जारी होगा? नहीं होगा। बाकी आप लोगों पर मैं छोड़ता हूँ। ये सारा सिलसिला जो है वो उत्तराखंड से शुरू हो चुका है।